So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good and welcome back to the season of question discussion. And जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज today we are going to start a new chapter that is Introduction to Trigonometry. ठीक है बेटा, तो बेटा इस चैप्टर में भी हम लोग मार्क्स वाइज डिस्कशन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1/2, 3/2, 1/4, 3/4। ठीक है बेटा, ये यदि क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा? सर 1 मार्क्स में आएगा। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो बेटा सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट डिग्री पे, एंगल पे वैल्यू याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो सॉल्व करना है उसको लिख देते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। सर यानी सर इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, यस बेटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं सर cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, यस बेटा लिख सकते हैं। और सर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? सर cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी सर ये हो गया 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो बेटा आंसर कितना आ गया? सर 3/4 आ गया सर आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ गया? सर 3/4 आ गया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 100% करेक्ट। लेकिन इसके लिए आपको बेटा क्या याद होना चाहिए? tan 45 डिग्री का एंगल, cos 60 डिग्री का एंगल बेटा याद कर लीजिए प्लीज़। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंगल 60 डिग्री, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे बेटा याद कर लो, और ऐसे क्वेश्चन को देखते ही धुआं उड़ा दो, है ना। ये सब क्वेश्चन आया तो एकदम गर्दा उड़ा दो। मतलब विच ऑफ द, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है, फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। अब बेटा ऐसा भी यदि क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या है कि ऑप्शन गिवन है, मान लो ऐसा cot 90 डिग्री, tan 90, फिर cosec 90 डिग्री, sec 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो ये सब डिफरेंट वैल्यू पे आपको एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे वैल्यू याद होगी तभी तो आप बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो डिफरेंट एंगल पे आपको क्या याद होना चाहिए? सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती है? तो हमको पता है sec 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, cosec 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। करेक्ट, करेक्ट सर। सर tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? सर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। अच्छा, cot 90 डिग्री इक्वल टू बताइए तो। सर cot 90 डिग्री तो याद है सर, क्या बेटा? तो सर cot 90 यानी 1/tan 90 लिख सकते हैं, और tan 90 यदि याद रहेगा तो सर काम बन जाएगा। सर tan 90 तो नॉट डिफाइंड है सर, है ना। तो cot 90 क्या होता है सर? 0 होता है। करेक्ट, करेक्ट सर। यानी सर tan 90 सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, याद रखिएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सर डिनोमिनेटर में 0। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन सेकंड सही हो गया बेटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट एंगल पे वैल्यू आपको क्या याद होने चाहिए कि नहीं?
यस बेटा याद होनी चाहिए। तो तुरंत तुरंत एकदम आंसर आएगा और तुरंत तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर? क्वेश्चन बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cos क्यू आर cos स्क्वायर आर। यस सर, बट सर इससे पहले ना क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एक पी क्यू आर बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये P, सर एंगल Q पे 90 बनाना है, यानी यहाँ Q लिखना चाहिए और यहाँ R लिखना चाहिए। एंगल P की वैल्यू सर 45 डिग्री है। अच्छा, यानी ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बेटा बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये 90 है। यस सर, ये 45 है। यस सर, और ये हमको नहीं पता है तो इसको क्या मान लेना चाहिए? थीटा सपोज करना चाहिए कि नहीं? यस सर, सपोज करना चाहिए। अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? सर इन तीनों का सम होगा 180, यानी सर थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट सर, थीटा की वैल्यू भी, यानी सर ये वाला एंगल भी कितना था? सर 45 डिग्री ही था। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? tan p माइनस cos स्क्वायर r, यानी सर दिस इज नथिंग बट tan p की जगह क्या लिख देना चाहिए? सर p एंगल है तो 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर r को लिख सकते हैं cos एंगल r का होल स्क्वायर। tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है सर। cos r, यानी सर cos r का एंगल कितना है? सर 45 डिग्री, यानी सर ये हो गया 1 माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है सर 1/√2, यानी सर ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर। सर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बेटा। √2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 2 होगा, है ना? रूट गायब हो जाएगा, बस ये तो होगा। स्क्वायर आ गया तो रूट क्या होगा? गायब होगा। ठीक है सर, अब इसको सर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी सर आंसर कितना आ गया? सर आंसर आ गया 1/2। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। बेटा कितने लोगों का ये ऑप्शन आया? 1 मार्क्स का है बेटा ये सब क्वेश्चन। देखिए कितना इजी है, बस आपको क्या याद होना चाहिए? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट एंगल पे वैल्यू याद होने चाहिए। cos 45 डिग्री क्या होता है याद होना चाहिए, tan 45 क्या होता है याद होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कितने लोगों से बन जा रहा है क्वेश्चन? कमेंट में लिखकर बताइए बेटा। मूविंग गाइड गिवन है ऐसा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ sec theta is option √13/3, 3/√13, √5/3, √13/3। ठीक है ऐसा, ठीक है सर। ये भी सर कितने मार्क्स में आएगा? सर ये भी 1 ही मार्क्स में आएगा सर। कैसे बनाएंगे सर? तो सर हम क्या गिवन है? सर tan थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है सर? सर 2/3 गिवन है, लिख लिया। सिंस tan थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है सर। अब बेटा tan थीटा का फॉर्मूला हम सोचेंगे क्या होता है? सर tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और सर इसी की वैल्यू है 2/3। यस सर, देखिए यहाँ पे, वेरी गुड बेटा। यानी सर हम यहाँ से बोल सकते हैं P की वैल्यू 2 इंटू कुछ होगा और B की वैल्यू 3 इंटू कुछ होगा, तभी तो रेशियो आ जाएगा 2/3। यस सर। तो सर P और B पता है तो हम जानते हैं क्या, एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं जिसमें लिखते हैं h² = P² + B², करेक्ट। और बेटा यहाँ से क्या लिखना चाहिए, P की वैल्यू क्या लिखना चाहिए 2 इंटू कुछ, और B = क्या लिखना चाहिए 3 इंटू कुछ, कुछ को हम K से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। यानी सर ये वाला जो ब्यूटीफुल रिलेशन, ये तो आपको याद रखना होगा ना। ये सर याद तो रखना होगा। P की वैल्यू हो गई सर 2K, देखिए यहाँ पे, और B की वैल्यू हो गई 3K। यानी सर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और K का स्क्वायर K², 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K², और 4 + 9 हो गया 13। यानी सर ये तो h² की वैल्यू आ रही थी, यानी h की वैल्यू क्या हो गई सर √13K²। यानी सर h की वैल्यू के √13 का √13 ही रहेगा, K² बाहर आ जाएगा K के टर्म में, है ना। तो h की वैल्यू भी आ गई √13K। बेटा यहाँ पे ना ये स्टेप में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देख लो कैसे करना है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना था सर, हमको तो सेक थीटा चाहिए था। अच्छा सेक थीटा चाहिए, यस सर। इजी है कि टफ है सर? इजी है। कैसे सर, सेक थीटा = होता है h/b, ये फॉर्मूला बेटा याद होगा आप लोग को। यानी सर सेक थीटा = हो जाएगा, h की वैल्यू सर √13K आ गया, और b का वैल्यू सर ध्यान से देखिए कितना है 3K है सर। तो सर K से K तो कैंसिल आउट हो गया सर, तो सेक थीटा = क्या आ गया सर √13/3 आ गया। ऐसा ऑप्शन था क्या सर? यस सर था। कितने लोगों का ये ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट? जितने लोगों का भी आया है वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा आप, ट्रस्ट मी। तो इसमें क्या क्या याद रखना है सर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं कि tan थीटा = P/B होता है ना। यस सर, सेक थीटा = H/B होता है, ऐसे ही साइन थीटा = P/H होता है।